अभी चुनावी माहौल गर्म है, उसी बीच हांसी के विधायक विनोद बिहाना जी हमारे बीच होंगे। अभी हम बात करें बिहाना जी से कि किस तरह सर गर्मी है, चुनावी गर्मी भी, तापमान बहुत चढ़ रहा है। हाँ जी, किस तरह का माहौल है फिलहाल के? माहौल आप देख रहे हैं ना, ये जनता कितनी उमड़ के आ रही है। ये माहौल बता रहा है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत होगी। जैसे मॉडल टाउन की अगर हम लोग देखें बात, तो पूरी की पूरी जनता यहाँ उमड़ रही थी। उस हिसाब से जो मांगे थी वो भी आपने कहा था आचार संहिता के बाद हम लोग मान लेंगे। तो पूरे इलाके में किस तरह का इसी तरह का माहौल है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे, अभी आप मेरे साथ चलिए, अगली मीटिंग में जा रहा हूँ, वहाँ इससे भी बढ़ के, उससे आगे हमेशा जहाँ भी जाते हैं बढ़ के प्रोग्राम मिलते हैं। और विपक्षी जो है वो कंफ्यूज है कि इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी की। पैसे ले दे के तो ले आएगा नहीं भाई ये अपने आप उमड़ के आई है भीड़, भारतीय जनता पार्टी के नाम की भीड़ है ये। फिलहाल टक्कर किससे माने? किसी से टक्कर नहीं, एक तरफा जीत है। वार्ड नंबर 18 से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मोना चौधरी हमारे साथ हैं। जैसे पहले भी आपका यहाँ पे कार्यकाल रहा है, आप लोगों ने किए काम, तो अब लगता है इस बार भी आप लोगों को यहाँ मौका देगी जनता? हाँ जी, ज़रूर देगी सर, क्यों नहीं देगी। पिछले 5 साल में भी हमने कार्य करवाए हैं और आगे भी हमें ज़रूर मौका मिलेगा वार्ड से, और विजय बनाएंगे हमारे को जीत से। जैसे कि पहले पार्षद चुनते थे चेयरमैन को, इस बार चेयरमैन का भी डायरेक्ट चुनाव है और पार्षद भी अलग अलग इलाकों से जैसे खड़े हैं और चुनाव चिन्ह पे आप चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, उसका कितना बेनिफिट होने वाला है? बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, और मीनू सेठी को भी हम यहाँ से जिता के भेजेंगे और मेरा भी जीत निश्चय है। पार्षद जैसे कि लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, कुछ है कि पानी की दिक्कत है मॉडल टाउन की, और चीज़ जो भी दिक्कत है यहाँ की समस्याएं, आपको लगता है आप जीतेंगे तो काम करा पाएंगे बिहाना जी के माध्यम से? हाँ जी, ज़रूर, क्यों नहीं करवा पाएंगे। विनोद बिहाना जी भाजपा से हैं और मीनू सेठी भी वही चेयरमैन बनेंगी भाजपा से, और मैं भी, तीनों मिल के काम करवाएंगे, शहर के भी, वार्ड के भी, सभी। जो महिलाओं की अगर समस्या की बात करें, किस तरह की महिला की समस्या उजागर होकर आ रही है आपके बीच? महिला की वो डिस्कस करेंगे, महिला भी क्या मतलब दिक्कत है उसकी भी हम करेंगे, हल निकालेंगे जरूर इसका। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे जैसे आने वाले 19 तारीख को? जी हाँ जी, 19 तारीख को वोट है जी। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक एक वोट कमल के फूल पर दबाकर विजयी बनाएं। सर जी, आप बताइए सर। को मिले गुरु जी। सर आप बताइए, जैसे आपने जो भी माइक पर एक बार बात कही थी उसको बिहाना जी ने स्वीकार कर लिया एक तरह से। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए के फाइल साइन है, अभी तक नहीं मिला, एक तो वो स्वीकार कर लिया। दूसरा आपने ग्रांट की बात की थी, वो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विकास की पूरा हम ध्यान देंगे। आपको क्या लगता है ये दुरुस्त होगा? ऐसे जी, ये यहाँ लगभग 1000 की भीड़ के लगभग लोग मेरे वार्ड के सारे इकट्ठे हुए हैं, सारे सामाजिक आदमी हैं। इतनी पंचायत में हाथ भरने के बाद फिर मैं नटन नहीं दूंगा। अच्छा। आवास योजना का मैं 80 हल्का का सरकार का बनाया वो सदस्य हूँ। उसके अंदर मेरे वार्ड के 18 नंबर वार्ड में जगन्नाथ कॉलोनी की लगभग 70 से 80 फाइल हैं। वो मेरे 18 वार्ड के जेई राहुल के पास हैं, उसमें सारे सिग्नेचर हो चुके हैं। वो किसी गलतफहमी की वजह से रुकी हुई हैं, वो विधायक जी को बता दी। इन्होंने कहा है कि मैं कोशिश ये करूंगा कि 1 महीने के दौरान वो मिल जाए, और वो हकीकत में वो सारे मजदूर हैं जो हमारे कोठियों में आके वो काम करती हैं। जैसे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, इस तरह की ना हर इलाके में समस्या है। पार्षद यहाँ तक 2.5 लाख रुपए उनके जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना निकलवाने के लिए कमीशन तक लेते हैं पार्षद, लेकिन आपने खुद ने स्वयं में कहा कि वो निकालिए, इस तरह से कोई ना कोई दिक्कत है उसको आप निकलवाइए, तो आपने प्रयास किया, तो और पार्षद इस तरह से दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? ऐसा जी, मेरी घरवाली तो वार्ड की पार्षद है, मैं हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना का 80 हल्का का सदस्य हूँ जी। और उसमें 8 करोड़ 48 लाख की एक ग्रांट जो बटी, उसमें मुझे एसडीएम साहब ने कहा था कि आप इसको देख के चेक करके साइन कर दो। मैंने उस पर साइन नहीं की। उसके बाद आई, फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जी, जब तक इस पर पूरी इंक्वायरी करा के और जाँच नहीं हो जाती उतने तक मैं साइन नहीं करूँगा। और मेरे वार्ड नंबर 18 के सारे गरीब आदमियों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो इसको डिजर्व करते हैं जी। जैसे मॉडल टाउन के जितने भी लोग यहाँ पे हमने भीड़ देखी, सभी लोग आए हुए हैं आपके निमंत्रण पर, लगता है ये वोट में तब्दील होगा? ऐसे जी, ये सारा मेरा परिवार है, जगन्नाथ कॉलोनी की ये बिटिया है, मॉडल टाउन का मैं हूँ। और वोट हमारे को पिछली बार बिहारी जी की कृपा से लगभग 800 कुछ वोट मिले थे। अब की बार मुझे बिहारी जी के आशीर्वाद से मैं ये मानता हूँ कि लगभग 1200 से 1250 वोट। तो यहाँ पे जैसे प्रधान पद के चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं उनको भी रहेगा यहाँ से वही मत, या खुद इसमें गड़बड़ रहेगी? ऐसे जी, इसमें गड़बड़ नहीं, हमारे यहाँ नहीं होगी। उसका कारण है जी, क्योंकि देखो यहाँ पर
हर एक आदमी विकास चाहता है और सरकार में हर आदमी अपना सिर चाहता है। बिना सरकार के काम नहीं होंगे। पीछे बाहरी विधायक बना के हम लोगों ने बड़ा नुकसान सहा है, उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं था। वो विधायक जी कभी आई नहीं। बाहर का चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे MP हो, उसको बना के आदमी नुकसान ही खाता है जी। तो इसलिए आपको लगता है कि पार्षद के साथ साथ चेयरमैन को भी जिताना अनिवार्य है? बहुत ज़रूरी है जी। उसी से तो हमारा देखो, हम लोग एजेंडा पास कर देंगे, चेयरमैन ही तो ग्रांट विधायक जी लाएंगे, चेयरमैन उनका होगा तो वो खूब लाएंगे जी। हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के, 4 एक तरह से इंजन की सरकार होगी और विकास कराने में अपनी अहम भूमिका होगी। इस तरह की बात इन्होंने कही और जो भी इन्होंने बातें रखी उसको भ्याना जी जो यहाँ से विधायक है उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। आने वाले समय में उस पर की गौर करके उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। इस तरह की बातें कही है। ये देखिए अपनी खबर आपको कैसी लगी। RSN एक्सप्रेस के पेज को आप लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें।